जी नमस्कार, मैं अनुराग और आप देख रहे हैं अमुक तंत्र। इस चैनल की खास बात यह है कि ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी तंत्र जानते हैं, या फिर उन लोगों के लिए जो कोई ना कोई छोटी मोटी साधना या फिर कैसी भी साधना किए बैठे हैं पहले से। नॉर्मल इंसान के लिए पेज नहीं बना, या फिर आप देख सकते हो एज ए नॉलेज देख सकते हो। बस इस चैनल पे जो भी पेज पे कोई भी क्रिया प्रयोग साधना बस बिना गुरु के मत करना, एज अ नॉलेज देख लो, कोई इशू नहीं रहेगा। और आज हम बात करेंगे सुर सुंदरी यक्षिणी के बारे में। हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि ये कौन है, काम कैसे करती है और कोई साधक इसे सिद्ध कैसे कर सकता है, यानी आप इसे कैसे कर सकते हैं। जैसा कि आप देखेंगे इसके नाम में इसकी प्यारी पहचान छुपी हुई है, सुर सुंदरी। सुर का मतलब होता है देवता या स्वर्ग, यानी स्वर्ग की सबसे सुंदर यक्षिणी। ये सबसे सुंदर यक्षिणियों में से एक है, तो इसीलिए ये सुर सुंदरी, इसके नाम में इसकी व्याख्या है सुर सुंदरी। अगर कोई साधना क्षेत्र में नया है तो ये पहली साधना के हिसाब से काफ़ी अच्छी फलदायक है। ये यक्षिणी आपकी निर्णय शक्ति को बढ़ाती है। जो भी निर्णय आपको सही समय पर लेने चाहिए उसमें ये बहुत ज़्यादा प्रभाव दिखाती है। जैसे कि आपको निर्णय लेना है कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मुझे यहाँ पैसा या फिर मुझे ये ज्ञान या किताब लेनी चाहिए, तो उसके लिए प्रॉपर अच्छे आंसर करेगी कि आपको ये करना चाहिए और ये आपको नहीं करना चाहिए। वैसे तो इस यक्षिणी को माँ के रूप में, बहन के रूप में और प्रेमिका के रूप में सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको इसके उच्च कोटि के फल चाहिए तो प्रेमिका रूप में ये काफ़ी अच्छी फलदायिका बनती है। और जब हम बात करते हैं किसी देवी की, किसी योगिनी की, किसी यक्षिणी की या किसी अप्सरा की साधना करने की, अगर हम उसको प्रेमिका रूप में सिद्ध कर रहे हैं तो ये कभी नहीं होने वाला। जैसे बहुत सारे एक भ्रांति फैली हुई है कि सामने आती है, इस कपड़े में आती है, इस अवस्था में आती है तो ये आपको ऐसी दिखने लग जाती है, जबकि ऐसा कभी कुछ नहीं होता। एक्चुअल में जो काम हो रहा होता है ना, हम उसे साधना कर लेते हैं। जैसे कि आपने, हम में से किसी ने, जैसे कि आप जो ये देख रहे हैं, आपने एक साधना करी, ठीक है, आपने साधना को सिद्ध कर लिया, आपने इसे प्रेमिका रूप में सिद्ध करना था, आपने इसे संकल्प लिया कि प्रेमिका रूप में मैं इसे सिद्ध करूंगा। अब हम इसे सिद्ध कर रहे हैं, आप इसे सिद्ध कर रहे हैं, साधना कंप्लीट हो जाएगी। आपको कोई लड़की या फिर कोई स्त्री ऐसे दिखने नहीं वाली, कोई अप्सरा बिल्कुल नहीं दिखने वाली, अनुभव हो सकते हैं लेकिन दिखेगी नहीं, आंखों से नहीं दिखेगी, वो भ्रम रहेगा। अब बात ये आती है कि प्रेमिक रूप में कैसे मिलेगी। जब हम इसकी साधना कंप्लीट कर लेते हैं, इसे सिद्ध कर लेते हैं, तो साधना के कुछ समय बाद, महीने 2 महीने बाद, हमें उसके आशीर्वाद स्वरूप में हमारे आसपास में रहने में या फिर मोहल्ले में या फिर ऑनलाइन हमें कुछ मिल जाता है, जैसे कोई स्त्री या फिर लड़की। और जब वो हमें मिलता है तो ऐसा नहीं है कि वो नेचुरली मिल गया, वो एक आशीर्वाद है इसीलिए मिला, वरना नहीं मिलता। वैसी लड़की नहीं मिलती, हो सकता है कि आपको मिलती लेकिन वैसी लड़की नहीं मिलती। अब होगा ये, जब भी उस लड़की से आप संबंध बनाएंगे या फिर उससे बात करेंगे, उससे प्यार से बात करेंगे, जो आशीर्वाद के रूप में मिली थी, जैसे कि आप रहते हैं, आपने साधना सिद्ध करी, उसके कुछ महीनों बाद, हफ्तों बाद एक आपके मोहल्ले में एक लड़की रहने आ गई, ठीक है। अब मोहल्ले में लड़की रहने आती है, आप उससे बातें करते हैं, आपकी और उसकी एक लव स्टोरी, एक प्रेम कहानी स्टार्ट होती है, शुरू होती है, ठीक है। अब ये प्रेम कहानी का क्या होगा, ये जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ेगी, जैसे जैसे आगे बढ़ेगी आपकी लाइफ में, आपके जीवन में धन सुख, दाम्पत्य सुख, यौन सुख और काफ़ी नाना प्रकार के काफ़ी सारे सुख, जो आपने सोचा है वो भी और जो नहीं सोचा वो भी, वो सारी ख्वाहिशें पूरी होती हैं। और मैं ऐसा नहीं बता रहा कि लालच दे रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा कि आप ऐसे करो, मैं कहता हूँ कि मास रूप में सिद्ध कर लो। तो आपका जो होगा, मास रूप में अगर सिद्ध करेंगे तो अखंड ब्रह्मचारी होने का आप लेवल पा सकते हैं, आप अखंड ब्रह्मचारी का पद पा सकते हैं। आप समझिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगर बहन स्वरूप में सिद्ध करेंगे तो आपको मान प्रतिष्ठा मिलेगी, आपको इज्जत मिलेगी, आपके काम में बरकत होगी। और ये यक्षिणी केवल शरीर की सुंदर नहीं होती, इसकी शब्दावली भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर होती है। और साधक इस शक्ति को किसी भी स्वरूप में सिद्ध कर ले, ये अपना प्रभाव कुछ ऐसे देती है जैसे कि 100 लोगों की भीड़ है, गर्मियों का मौसम है, सारे के सारे पसीने में तरबतर हैं, लेकिन 100 लोगों की भीड़ में भी एक शरीर ऐसा होगा जिसके शरीर से सुगंध आएगी, बिना कोई इत्र लगाए, बिना कोई परफ्यूम लगाए, फिर भी उसका शरीर महकेगा। अगर ऐसा होता है तो समझिए कि ये सुर सुंदरी यक्षिणी की कृपा उस पर मेहरबान है। वो देवी इसके साथ चलती है, वो देवी की इस साधक के ऊपर कृपा है, ये ऐसे काम करती है, ये इसकी पहचान होती है। उसका चेहरा अलग से चमकेगा, उसका चेहरा ऐसे चमकेगा जैसे सर्दी की वो प्यारी धूप। और अब हम बात करेंगे कि ये साधना की कैसे जाती है, आखिर इस साधना को करें कैसे। इसके लिए सबसे पहले जिस चीज़ की आपको ज़रूरत होगी वो है एक स्वस्थ शरीर।
मैं भौतिक रूप से स्वस्थता की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि आत्म रूप से, आप आध्यात्मिक रूप से कितने स्वस्थ हैं। क्या आपके मन में आने वाले काम विचार, वो काम वासना, क्या आपका उन पे नियंत्रण है कि नहीं है। सबसे पहले आपको उस पर वर्क करना पड़ेगा। अगर आप उस पर कंट्रोल दिखा सकते हैं, तब आप इस साधना क्षेत्र में आइए, आपको ये बहुत ज़्यादा अच्छे फल देगी। जो हम आगे बात करेंगे वो करेंगे समय की, कि किस समय से ये साधना शुरू की जाए। हम पूर्णिमा की रात से साधना शुरू करेंगे, लेकिन ये पूर्णिमा उन महीनों में आनी चाहिए जिन महीनों में त्यौहार है। जैसे कि किसी महीने में, मार्च में, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ कि नवंबर में दिवाली आने वाली है, अगस्त में दिवाली है, मतलब कोई सा भी त्यौहार आने वाला है, तो उन्हीं महीनों में, उस महीने में जो पूर्णिमा आएगी, उस महीने से आपको साधना शुरू करनी है। और जो हम पूजा सामग्री की बात करेंगे, पूजा सामग्री में 5 अलग अलग प्रकार के फल होने वाले हैं, 7 बताशे होने वाले हैं, 9 जायफल होने वाले हैं, 2 गुलाब की माला होने वाली है, ठीक है। लेकिन एक गुलाब की माला ऐसे यूज़ करनी है, एक माला खुद पहननी है और एक माला देवी को अर्पित करनी है। और जो आसन रहेगा वो सफ़ेद आसन रहेगा, या लाल आसन का आप चुनाव कर सकते हैं। हाथ में जल लेके 41 दिन का संकल्प लें और देवी के मंत्रों का अच्छे से जाप करें और श्रद्धा अनुसार करें, ताकि उच्च कोटि के परिणाम दे, उच्च कोटि के फल आपको दे। और जिन परिजों का आपको पालन करना है वो कुछ ऐसे रहेंगे कि ब्रह्मचर्य का आपको पालन करना है, बाहर का कुछ भी फालतू का खाना नहीं खाना है, दूसरे के घर का पानी नहीं पीना है, दूसरे के घर का खाना नहीं खाना है, किसी की बहन बेटी पे गंदी नज़रें नहीं मारनी है, और जितना हो सके अपने शरीर को शुद्ध करके रखें, साफ करके रखें। और हाँ, बहुत सारी मुख्य ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने नहीं बताई हैं, जैसे कि मंत्र नहीं बताया, मुहूर्त नहीं बताया, नाड़ी नहीं बताई कि किस नाड़ी में बैठना है आपको, क्योंकि मैं जानता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास गुरु नहीं है एक अच्छा, और वो बिना गुरु के भी साधना छेड़ देते हैं, जिससे कि उनकी लाइफ में खुद ही प्रॉब्लम आने लगता है, उनका जीवन खुद ही कष्टकाय बन जाता है। और मैं ये भी जानता हूँ कि कलयुग का मानव ऐसा है कि जिस काम के लिए उसे मना किया जाएगा वो काम वो पहले कर देगा। जबकि मैंने कह रहा हूँ कि गुरु के बिना नहीं करना, तो गुरु के बिना वो सबसे पहले ये सोचेगा कि गुरु का इम्पोर्टेंट रोल क्या है, कि तप मुझे करना है, सब कुछ मुझे करना है, सब वहाँ पे बैठना मुझे है, पूजा मुझे करनी है, तो गुरु का काम क्या है। मानव ऐसा है, मानव की बुद्धि बहुत ज़्यादा चलती है। और जो साधना क्षेत्र में पहले से उन्हें पता है कि गुरु का महत्व क्या होता है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास अभी भी गुरु नहीं है, लेकिन ये साधना करने के सपने वो पहले ही सजा चुके हैं कि इस साधना को करके मैं ये प्राप्त करूँगा, वो प्राप्त करूँगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं। ये बिना गुरु के तो बिल्कुल ये आपको रोड पे लेके आ जाएगी, जो आपके पास है वो चला जाएगा, और जो आपके पास होने वाला होगा इन फ्यूचर वो भी आपका धीरे धीरे जाता रहेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि बिना गुरु के कुछ मत करिए। आपने ये नॉलेज ले लिए, ठीक है, आप गुरु बना लीजिए, उसके बाद कर लीजिए। कोई कौन सी वीडियो भागी जा रही है, फिर कौन सी ये यक्षिणी कहीं जाने वाली है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तो एक अच्छा गुरु बनाइए, उसके बाद ये साधना अपनी लाइफ में लेके आइए और अपने जीवन को वो सुख दीजिए जिसके लिए बनाए। ये शरीर जिस सुख को भोगने के लिए बनाए, उस सुख से आप ये क्यों दूर हैं। एक अच्छा गुरु ढूंढिए ताकि उसके सानिध्य में रह के आप ये साधना कर पाएँ, किसी भी प्रकार की साधना कर पाएँ। आमुक तंत्र पे दी गई साधना जो भी हैं किसी गुरु के बिना ना करें, वरना आपकी जो जीवन है, आपकी जो जीवन शैली है, उसमें थोड़े से रोग आ सकते हैं, थोड़ी सी समस्याएं आ सकती हैं। तो बिना गुरु के तो कुछ भी नहीं करना चाहिए। न तंत्र, तो तंत्र में बिना गुरु के कुछ भी ना करें, ये मेरी राय है। और मैं जाते हुए एक बात और कहता हूँ कि ये पेज, ये चैनल, ये नॉर्मल इंसानों के लिए नहीं है, ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो ऑलरेडी तांत्रिक हैं, जिन्होंने पहले से साधना कर रखी है। ये पेज सिर्फ उनके लिए है, मेरी बातें सिर्फ उन्हें समझ आएंगी। और अगर आपको मेरी बातें समझ नहीं आ रही हैं, या फिर आपको मेरी बातें थोड़ी सी अजीब लग रही है, थोड़ी सी ढोंग लग रही हैं, हो सकता है लगती हैं, बस सिंपल सी बात होगी, आप में हो सकता है कि मेरा समझाने का तरीका कुछ और हो, कि मैं समझा ना पाया हूँ, या फिर आपका मन भी तो ऐसा हो सकता है थोड़ा सा विचलित, मेरी बातें ना समझ पाए हूँ। तो बाकी आपका धन्यवाद। अगर नहीं समझ आया तो इसे दोबारा देख सकते हैं। बाकी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे रुक के अपना समय दिया, अपने जीवन का कीमती समय दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना। धन्यवाद आपका।